अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी खैर वाफियत से हूँ। और एज़ यूजुअल आज का दिन भी मेरा ब्लॉग का स्टार्टिंग मैं अपने छट पट वाली किचन से कर रही हूँ, जहाँ मैं आज भी परोठा खा रही हूँ चटनी के साथ। और इकबाल साहब भी, बेटी भी, सब। और हमारा किचन मास्टर बने हुए हैं एज़ यूजुअल। मेरा बेटा वही बना के हमको सर्व कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आप लोग भी विंटर में परोठा बना के खाइए, बहुत मज़ा आता है परोठा खाने में। और आज सुबह सवेरे उठ कर के फिर नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो फिर मैं थोड़ी सी अभी यहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी ड्रॉज में, तो कुछ चीज़ें मुझे मिली तो मैं बहुत खुश हो गई। एक तो बहुत दिन से मैं अपना ये इयररिंग ढूंढ रही थी, तो ये 22 कैरेट गोल्ड पे बने हुए थे, लेकिन ये मिल नहीं रही थी मुझे। तो आज पता नहीं ऑल ऑफ सडन जैसे कोई जिन्नात ने मुझे ला के दिया, ये ड्रॉज में मुझे ऐसे ही मिल गए, तो मैं बहुत खुश हो गई। और दूसरा मेरा ये पर्ल वाला रिंग, ये भी मैंने कुछ दिन पहले निकाल के रखी थी, फिर मिसप्लेस हो गए थे, फिर ये भी मुझे दूसरी ड्रॉज से फिर मिल गए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरे लिए बहुत ही लकी डे है, तो मुझे ये 3 चीज़ें अपने बेशकीमती मिल गए, तो थैंक्स टू अल्लाह सुब्हान व तआला। और बाकी देखिए, मैं मेहंदी लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। औरतें आजकल हाथों में नेल्स आर्टिफिशियल पाल लगा के उस पर बहुत खर्चा कर रहे हैं, और कुछ लोग तो फिर नेल्स को ग्रो करके फिर नेल पॉलिश वॉलिश लगा के बहुत साजो श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के साजो श्रृंगार करना सरासर गुनाह और हराम है, क्योंकि नेल्स तो हम लंबे लंबे पाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वज़ू नहीं होंगे। और नेल पॉलिश वगैरह लगाएंगे तो मौत का कोई ठिकाना नहीं है। अचानक से मौत आ गई तो वो नेल पॉलिश उखड़ेंगी भी नहीं, और गुस्ल कैसे होंगे। और इन सब चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए और परहेज़गार बनना भी चाहिए। इससे बेहतर है कि आप मेहंदी लगाइए। देखिए, मैंने तो अभी सुबह सुबह लगाई 2 बार, फिर मुझे काम था तो फिर धोना पड़ा। अभी देखिए पूरी अच्छी तरह से दूसरी वाली मेहंदी मैंने लगाई, तो इनको मैंने सूखा सूखा इस तरह रब करके निकाला, तो अभी थोड़ी थोड़ी अभी मौजूद है। तो ये अभी बाद में जब धोएंगे तो ये मिट जाएंगे। तो वैसे पानी फटाफट नहीं लगा के, थोड़ा सा कुछ भी आपके पास अगर कुछ भी क्रीम हो, विंटर क्रीम आप लगाइए, तो इस तरह से अच्छा लगते हैं। मुझे तो मेहंदी बहुत अच्छा लगता है, और मेहंदी से बहुत मुझे, मेरा यही अपना वो है सजने का स्टाइल। मेहंदी से हाथ को सजाती हूँ मैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो साथ ही साथ ड्रॉज से मुझे कुछ तस्वीर भी मिले, तो इन तस्वीर को मैंने रखा हुआ था, तो आप हजरात को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैंने अपने सो कॉल्ड लोगों की बहुत खिदमत की थी। जब ये वाली दीदी कनाडा से आके खूब मस्ती किए, नूरजहान के साथ खूब मस्ती किए ये लोग। दिन रात ये लोग घूमने निकलते थे, दिन रात होटल खाने निकलते थे, चाउमीन मोमोज़ बाहर के। घर बनाने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये शकीला जी है, ये कनाडा में है इस वक्त। तो आखिरी मोमेंट में फिर हमसे जब ये मिली, तो अभी बहुत इसके दिल में कुछ गीना था। गीना भी बाद में बताऊंगी आपको क्या वजह था, गलती इन्हीं की थी, लेकिन फिर भी मैं इनसे दूर ही रहती थी। तो आखिरी मरहले में जब इनसे मुलाकात हुई, तो इसने भी बहुत मेरा दिल तब भी दुखाया। तो ये तब नूरजहान के साथ साथ भी आसमान पे उड़ रही थी, और खूब इंजॉय कर रहे थे रोज़ होटल खाने जाना। जब मैं ज़ैनब मसली जी के पास जाती थी उसको कीमोथेरेपी डालने के लिए, जब हम लिया करते थे, तो उस वक़्त ये वहीं पे हुआ करती थी। जैसे मैं पहुंचती थी, ये नूरजहान को लेके मार्केट चले जाते थे। और नूरजहान तो थाली का बैगन है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो अपने आप में कभी कांस्टेंट नहीं होती है। तो एक दिन अल्लाह का कहर आया,
और ये एक्सीडेंट हो गया हबीबुल्ला नवाजू के बाइक के स्कूटी के ऊपर, फिर ये इसका ये हाल हो गया। तो ये बरज़ला में 7 दिन एडमिट थे, लेकिन किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुए थे। तो बस इसको फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने पूरा 1 महीने से कुछ 40 दिन जितना इसका हमने देखभाल किया। और यही वो सो कॉल्ड एक लेडी है, देखिए एकदम। तो इसका इतना लंबा ऑपरेशन हुआ था। और भी बहुत सारी किस्से कहानी है, अब क्या बताऊंगी। लेकिन ये लोग मतलब बहुत ही मुझे जुल्म करते थे, तो इसीलिए ये एक एविडेंस है। देखिए इनका, देखिए 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 इस तरह से हुआ था। देखिए तब शुक्र था कि मेरे पास कुछ एविडेंस खुदा साहब ने दिए हैं, तो अदरवाइज़ ऐसी थी। ये कुछ भी कपड़े देखिए, पैंट शर्ट पहनती है ये औरत, बहुत ही उम्र दराज होने के बावजूद भी। तो ये 2 इसकी बहू है। तो माँ ऐसा खुद करेगी, ये माँ है शकीला जी, तो बहुओं को क्या समझाएंगे। बहुएं दोनों शर्पा है, नॉन मुस्लिम कन्वर्ट किया बोल के इस्लाम में। तो इस्लाम में ये सब तो जायज़ नहीं है देखिए। और ऊपर से इनको दीन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये इनका बेटा है, आमिर नाम है। देखिए बेटा का बाल भी यहूदी कट पूरा, और बीवी इसकी ऐसी, देख लीजिए आप लोग, अच्छे से देख लीजिए। तो बदकिस्मती से ये उसकी बेटी है आबिदा, नाम बहुत बड़ा, आबिदा रहमान, क्योंकि बाप का नाम अब्दुल रहमान है। तो देखिए बेटी का लिबास और बच्चा, और बेटी का शौहर भी क्रिश्चियन कन्वर्ट किया है बोल रहे थे। अब देखिए इनकी लाइफ कैसे है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुएं 2 और माँ बीच में कनाडा में। इस तरह ये लोग ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। ये देखिए बहू, देखिए कैसे हैं, और बहुत ही क्या कहूँ। ये देखिए बहू है, बहू। दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरबान में ज़रूर झांकना चाहिए। ये देखिए ये माँ और ये 2 बहुएं। देखिए अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करे। ये देखिए बेटा और बहू, बहुत ही ख़तरनाक। मुझे तो ये सब देख के बहुत डर लगता है। देखिए बहू है, ये देखिए बेटी पूरा नंगा। मैं इसलिए दिखा रही हूँ, इनके करतूत ने मुझे बहुत दिल दुखाया है। और ख़ुद लोग देखिए, देखिए ये बहू है, ये एक बेटा का बहू। ये देखिए ये दोनों बहू, और ये माँ शकीला जी, और ये बड़ा बेटा मोहम्मद इलियास। ओहो देखिए, बहुत स्टोरीज़ है बताने के लिए। ये बेटी, इसके बारे में बहुत कुछ है स्टोरीज़, अभी अब क्या बताऊँ। आखिरत में पिटारा खुलेंगे। ये देखिए ये सब इसी से भरा पड़ा है। ये देखिए ये सब बेपर्दा, ऐसे ये लोग लिबास देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बेवा है अलबत्ता, फिर भी ऐसा। ये बेटी और भाभी, ये देखिए, ये है भाभी। अब ये यहाँ आके फिर ऐसा एक्सीडेंट होके ऐसा करके गई। फिर तब जितना खिदमत किए थे ना इकबाल साहब ने, शायद अपना बेटा भी उतना नहीं करता। फिर भी ये लोग एहसान फरामोश है। ये देखिए। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मेरे साथ बहुत 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 ऐसे वाक़या पेश आए। इनको जितना भी करो ना, ये लोग इंसान को वो हाल तक पहुंचा देते हैं, सवाब बर्बाद गुनाह लाजिम वाला हाल करके छोड़ देते हैं। और सामने बहुत स्वीट बनते हैं, पूरा चीनी, लेकिन दिल में इनके बहुत कीना दबे होते हैं। और पीठ पीछे मुड़ने की देरी होती है, बस बात करना शुरू हो जाते हैं। बस हमारी ये सब औरतें और वो जो लोग हैं कुछ और, वो सब मिल के इतना ग़ैबत करते थे ना, दीवारें भी शायद
डर जाते हैं इनके वैसे बातों से। फिर सामने आने पर जब कोई कहेंगे आप लोग ऐसे किए हैं, ये लोग कसम तक भी खाते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए ऐसे हशर होते हैं। देखिए व्यूअर्स, कल का घुघनी आज बहुत मज़े मज़े वाले बने हैं। देखिए कंसिस्टेंसी एकदम। फिर आप ये जब भी खा सकते हैं। कल हमने खूब खाए पूरी के साथ, रोटी के साथ। अभी देखिए मैं मूढ़ी के साथ खा रही हूँ, बहुत मज़ा। अब उसके साथ थोड़ा ये चटनी और घुघनी और मूढ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, मुझे तो पसंद है। घुघनी, इसको छोले मटर भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े मज़े वाला बने हैं। और बीच में एक इसका बाइट हल्का सा, वाह, नारियल होना चाहिए था। देखिए देखिए घुघनी का कलर और मज़ेदार, एकदम गरम गरम। वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए फरीन जान आई है कुछ खाने को लेके। वैसे हमने तो जब से फ़िलिस्तीन के साथ इजराइल के जंग चल रहे हैं तब से हमने सब कुछ छोड़ दिया। फ़िलिस्तीन वाले लोगों का ब्रांड का जो भी चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, है ना, शैम्पू हो, कुछ भी चीज़, सब कुछ। इसीलिए आजकल हमारे घर में बहुत बरकत हो रहे हैं और भी ज़्यादा। और बस यहाँ पे थोड़ा सा अभी पैकिंग कर रहे हैं, हमें कहीं जाना है तो इसीलिए मैं कुछ थोड़ा। वो देखिए ये दोनों चुन्नू मुन्नू यहाँ बैठे हैं मेरे पास। इनको बहुत अच्छा लगता है चटपट पटपट वाली किचन में ना कुछ काम शाम करते हुए देखना, इनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मैंने साग साफ करके रखी है, ये बहुत ही मज़ेदार वाला हाक है, कश्मीरी साग। ये बहुत मज़ेदार बनेंगे, तो मैं इसको अभी बना कर रखूँगी ताकि ओवरनाइट पक के रहेगा, तो कल इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ा हो जाता है। क्योंकि अभी विंटर में तो एक रात पहले खाना बना के रखती हूँ मैं, दूसरे दिन उसका टेस्ट ज़बरदस्त निकल के आता है। तो इसीलिए ये दोनों, जब से मैं ये साफ़ कर रही थी तब से साग के साथ खुद लोग भी लगे हुए थे। अब अभी मैं चाय पी रही हूँ तो ये लोग अब यहाँ बैठे हुए हैं सब काम ख़त्म करने के बाद। मैं नून चाय पी रही हूँ। और लाइट की बहुत कटौती हो रही है आजकल, पता नहीं क्या सिस्टम है। मीटर हो के बिल भर के उसके बावजूद भी लाइट नहीं होते हैं। 3 घंटा जाते हैं, 3 घंटा आते हैं। जाते 3 घंटा बिल्कुल वक्त पे, आने वाला रहने वाला जो 3 घंटा है उसमें भी बीच बीच में 5, 10, 15, 20, आधा घंटा 1 घंटा ले लेते हैं। लेकिन फिर भी एक शुक्र है रात को रखते हैं, वरना विंटर का रात बहुत लंबी होती होगी किसी के लिए। मैं तो सुबह 4:30 उठती ही हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी, तो इसीलिए मुझे विंटर का दिन भी बहुत बरकत वाला निकलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार से आपको देखते ही देखते ही इनको ना जम करना होता है। देखिए बैठने दीजिए, ये बैठती है। बस उसको बाहर जाना है आपके साथ। तो व्यूअर्स, कल का मेरा वीडियोस कुछ ऐसी
हुआ, कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा वीडियोस शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो कभी मैं छट छट फटफट वाली किचन में कभी ऑल ऑफ सडन आ जाती हूँ, तो मैं कुछ एक्टिविटीज़ होती है तो आप लोग से शेयर ज़रूर करती हूँ। तो बस आज अब मैं अपना वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग है। अभी सुबह फजर के टाइम उठे थे तो उस वक़्त बहुत ही मतलब अंधेरा था। आजकल तो 6 बजे 6:10 पे फजर नमाज होती है, तो फिर इसीलिए अंधेरा था। और लेकिन फॉग आज बहुत ही कम थी, विजिबिलिटी बहुत ही ठीक था, आज इतना ख़राब नहीं थी। लेकिन मुझे एक चीज़ का बहुत दुख से मुझे मतलब फ़ील हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने दरख्त वरख्त अब सब काट दिए, तो पत्ते पत्ते सब मतलब कुदरत का एक झरना होता है, वो नहीं इंसान आज अपने आप से हर जगह पे मतलब काटते होंगे ना। फिर ये जो चिड़िए हैं, परिंदे हैं, इनके घर उजड़ जाते हैं। अल्लाह की तरफ से जो इनको मतलब ये पैरों पे रहते हैं, पैर पे, तो इनको पता होता है कि अब ये पत्ते वत्ते सब झड़ जाएंगे तो दरख्त नंगे हो जाएंगे, तो उससे पहले हम अपने बंदोबस्त किसी के छत के नीचे हो या किसी जगह पे ये लोग अपना आशियाना बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले जब उजारा जाता है ना इंसान के उससे इंसान लोग उस चीज़ को मतलब दरख्त वरख्त काट दिए जाते हैं, तो ये लोग बेघर हो जाते हैं। तो फिर ये लोग बेचारे बहुत ही मतलब इधर उधर उड़ रहे होते हैं। कोई बर्ड्स जो होते हैं वो प्रेग्नेंट भी होते हैं, अब उसको उसकी प्रिपरेशन करना होता है। ये मैं बहुत करीब से देखती हूँ ऐसे वाक़यात को ना। तो इसलिए हमें इंसानियत इसी को कहते हैं कि इंसान को एक इंसान के दुख दर्द को समझ लेना, वो तो आपका आज कायनात में है नहीं, खासकर कश्मीर में तो ये है ही नहीं। इंसानियत कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएंगे, और जिनके दिल में इंसानियत होंगे वो मुश्किल से आपको मिलेंगे, और वो सच में बहुत ही गुड लक होंगे अगर आपको अच्छे लोग कश्मीर में मिलते हो, क्योंकि आज ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। अदरवाइज़ everyone is selfish, no one is made for each other, even for अपने ओन सिबलिंग से वो लोग जब एक दूसरे को केयर नहीं करते हैं तो दूसरों को हम क्या कहेंगे। तो इसीलिए इंसान को सोचना चाहिए इन चिड़ियों परिंदों के लिए भी। और क्या कहे, जब किसी का घर उजड़ता है ना, चाहे फिर वो चिड़ियों के क्यों ना हो या किसी भी जानदार चीज़ के, फिर उसमें तो सबसे ऊंचा दर्जा तो इंसान का है ही। लेकिन किसी को उस चीज़ का फीलिंग नहीं होता है। लोगों को लगता है कि बस ये दुनियावी शान शौकत, ये दुनियावी दिखावा ही इनके लिए सब कुछ है। लेकिन दुनिया की ये दिखावा चंद दिन के लिए है, और उसमें भी आप प्रॉपर तरीके से लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते हो, शो ऑफ अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो ना दुनिया ना आखिरत बहुत ही मतलब कह नहीं सकते हैं क्या है, लेकिन कुछ तो हमें खुद नज़र आते हैं ना। मतलब लोग पीठ पीछे इतना कुछ एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, तो अल्लाह के सामने क्या मतलब एक फिर अपना अपना किस्मत से भी होता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत और सबको मतलब ये दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है। आखिरत के लिए सोचें, और अपने आप को कभी भी मैं कुछ हूँ प्राउड फील ना करें, क्योंकि है क्या, कुछ भी नहीं। बस दुनिया में साफ़ सफाई से और रोज़ी रोटी हलाल खाना अगर मिल रहा हो, वाकई में उस चीज़ से आप गर्व महसूस कीजिए। क्योंकि हराम का अगर सोना चांदी हीरा मोती का भी बंगला बन के हो ना, कुछ भी वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस समझ लो इससे अच्छा कोई अगर एक कमरे में भी हलाल की रोज़ी रोटी खा के रह रहा हो ना, मतलब दिल भी साफ़, अंदरूनी सिस्टम साफ़, बाहर से सब कुछ खूबसूरत दिखना। किसी को तो बाहर की खूबसूरती पे इतना मतलब पैसे लगाने के बावजूद भी वो दिखते भी नहीं है फिर बदकिस्मती से। तो इसीलिए बस इंसान को इंसान बन के रहिए, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब कर ले। और दिखावा बिल्कुल मत कीजिए, घमंड बिल्कुल मत कीजिए, और ग़ीबत बिल्कुल मत कीजिए, हसद मत कीजिए। अपने आप को बिल्कुल एकदम एक मामूली इंसान समझ के रखिए, क्योंकि एक दिन
बड़ा घर हो, छोटा घर हो, दरवाज़ा हो, गेट हो, वहाँ से आखिर मियत ही निकलेंगे। सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ के जाना है और बस कब्र में अपने नाम आमाल ही काम आने वाले हैं। और कोई दूध के दूल्हे नहीं है, सब गुनहगार है। अपने अपने गुनाहों को फोकस करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी और तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहिए। अल्लाह ताला माफ़ी देने वाले हैं, लेकिन दोबारा से फिर वो गलती मत कीजिए। तो बस यही कहना चाहूँगी। बाकी ढेर सारी मोहब्बत रखिए आपस में, इंसान होने के हैसियत से एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए और अपने भाई बहन और माँ की फर्माबरदारी कीजिए, बाप की फर्माबरदारी कीजिए। और कोई भी बेटा हो, दामाद हो, बेटी हो, बहू हो, अपने माँ बाप को और अपने सास ससुर को बदतमीज़ी से बात मत कीजिए। चाहे आप लोग गुस्से में आकर के कुछ भी बोल दो, फिर जब आपका गुस्सा है, माँ बाप के और सास ससुर के गुस्से को आप लोग दिल से लोगे और अपने गुस्से को नज़रअंदाज करोगे, ऐसे लोगों का हशर अच्छा नहीं होगा। फिर एक दिन अगर खुद भी माँ बाप बन जाएंगे तो औलाद का वही रवैया पेश आपको भी आने आप पर भी आएंगे। और वही बच्चा लोग शादी करेंगे, आप लोग सास ससुर बन जाओगे तो आप लोग भी वही वापस आने वाले हैं। और ये इसी दुनिया में दिखने को मिलेंगे और जल्दी ही दिखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हर एक दूसरे के साथ इज़्ज़त से, ताज़ीम से, मोहब्बत से और उम्र का लिहाज कीजिए। आपसे बड़े आपको डांट भी रहे हो तो आप उसमें कुछ भी वापस उल्टा जवाब मत दीजिए। माँ बाप तो खैर जैसा भी क्यों ना हो, औलाद को बद्दुआ ही क्यों ना दे रहे हो, गाली क्यों ना दे रहे हो, लेकिन बच्चों को हक ही नहीं बनता है माँ बाप से तू मैं करने की और माँ बाप की बद्दुआ को दिल से लेने की या गाली गलौज किया बोल के माँ बाप को उंगली उठाने की। उन पर तो कुछ ये है ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि माँ बाप चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आप औलादों को बर्दाश्त ही करना है। बस उनके खिदमत में आपको नरम से ही फिर भी आपको पेश आना है। और वापस में उल्टा जवाब देने वालों को अल्लाह ताला फरमाते हैं उन ऐसे औलाद पे, ऐसी बेटियों पे, बेटों पे अल्लाह की लानत है। और माँ बाप से कभी भी लालच से प्यार मत कीजिए। माँ बाप से दिल से, खुलूस से, इखलाक से प्यार कीजिए। और ख़ासकर जो गरीब माँ बाप होंगे उनके तो ज़्यादा आप लोग खिदमतदारी कीजिए। और जो लोग जैसे जैसे होंगे, लेकिन माँ बाप के हित में औलाद को बस मोहब्बत ही मोहब्बत से और माँ बाप का चेहरा देखने पर भी सुबह उठ के शाम को सोने से पहले वो भी अमल इबादत में शामिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। और माँ की आवाज़ सुनने पर तो जो डिप्रेशन होंगे, एंजाइटी लोग होंगे, इस तरह के पेशेंट्स होंगे, तो उनको माँ की आवाज़ सुनने से वो डिप्रेशन कम हो जाते हैं। इतना अल्लाह ने माँ बाप के दर्जा बुलंद किए हुए हैं। तो इसीलिए अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को भी वैसे ही प्यार दीजिए जैसे आपके माँ बाप हो। तो बस यही कहना चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हम सबको हिदायत नसीब हो इंशाअल्लाह रहमान।